बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नया वायरस चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम है HNPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये वायरस चीन में तेजी से फैल रहा था और अब इसके भारत में भी केस सामने आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस कोरोना जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है और इसी वजह से लोगों में डर और चिंता की लहर दौड़ गई है। एक बार फिर से लोगों के जहन में कोरोना काल की वो भयानक तस्वीरें आ रही है जिन्हें भूलने की कोशिश की जा रही थी। इस वायरस के चलते कर्नाटक और गुजरात में कुछ बच्चों के संक्रमित होने की भी खबर सामने आई है। क्या ये वायरस वाकई में इतना गंभीर हो सकता है और भारत में इसकी स्थिति कैसी होगी? आइए हम इस चीज को समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। HMPV एक आरएनए वायरस है जो मुख्य रूप से सांस लेने के तंत्र को प्रभावित करता है। ये वायरस खांसी, गले में खराश और सर्दी बुखार जैसे लक्षण भी उत्पन्न करता है। आमतौर पर इसका प्रभाव छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अधिक देखा जाता है। ये वायरस अन्य सांसों संबंधित वायरस के समान होता है और इसका संक्रमण खांसने और छींकने से फैल जाता है। भारत में HMPV का तीसरा केस सामने आया है। पहले कर्नाटक में 3 महीने और 8 महीने के बच्चों में ये वायरस पाया गया था। इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में 1-2 महीने के बच्चे में भी ये वायरस पाया गया। इन दोनों ही मामलों में बच्चों के शरीर में कोविड जैसे लक्षण देखने को मिले। हैरान करने वाली बात यह है कि कर्नाटक में जहां ये दोनों बच्चे नियमित चेकअप के लिए अस्पताल गए थे, वहीं गुजरात में अहमदाबाद का बच्चा पहले से ही बीमार था और अस्पताल में भर्ती था। इन बच्चों में से कोई भी केस कोरोना जैसा नहीं था, लेकिन वायरस का असर कुछ ऐसा था जैसे कि कोविड-19 के दौरान देखा गया था। इसके बाद एक बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या HMPV वायरस कोरोना जैसी महामारी पैदा कर सकता है? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये वायरस सांस के तंत्र को प्रभावित करता है और इसका प्रभाव बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि HMPV वायरस ने कभी भी कोरोना जैसी महामारी का रूप नहीं लिया है। पिछले सालों में भी इस वायरस के कई मामले कई देशों में सामने आए थे, लेकिन इसका प्रचार कोरोना जैसे विस्फोटक रूप में नहीं हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने HMPV के संक्रमण के मामलों को लेकर कई बयान दिए हैं। सरकार ने कहा है कि ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य सांस संबंधी वायरस है जो सर्दी और फ्लू जैसी बीमारी का कारण बनता है। सरकार ने यह भी कहा कि भारत में इस वायरस के मामले बढ़ने की कोई गंभीर स्थिति नहीं है और वर्तमान में इसके मामलों में कोई असामान्य बढ़त नहीं दिखाई दे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ICMR और IDSP यानी कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लिए जो निगरानी रखने वाली एजेंसी है, उनके जरिए इन मामलों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक और गुजरात में जिन बच्चों में ये वायरस पाया गया, उन सभी बच्चों का इलाज अच्छे अस्पतालों में चल रहा है। तो वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ये वायरस कोई खास खतरनाक नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। इस वायरस का असर ज्यादातर सर्दी, खांसी और बुखार जैसे सामान्य लक्षणों तक सीमित रहता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इसको लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि सरकार इस वायरस से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग इस वायरस पर निगरानी बनाए रखेगा। बात करें इसके लक्षणों की तो उसमें खांसी और बुखार, गले में खराश और घबराहट, सर्दी और नाक का बहना, सांस लेने में तकलीफ और श्वसन समस्याएं शामिल हैं। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के सांस के द्वारा फैलता है और खासकर उन लोगों को प्रभावित करता है जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के बाद ये कहा जा सकता है कि फिलहाल HMPV से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक सामान्य सा वायरस है और कोविड-19 की तरह इसका प्रसार विस्फोटक नहीं हो सकता। फिर भी ये वायरस खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।